हम बात कर रहे थे लिगेंड के बारे में। और लिगेंड हमने देख लिए हैं। एक तो देखा हमने एक दंतुक लिगेंड, एक द्विदंतुक लिगेंड, और एक हमने देखा बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड में हमने त्रिदंतुक, चतुष्क दंतुक, पंचदंतुक लिगेंडों की बात की है। अब हम बात करेंगे नंबर 4। ठीक है, एक सर्वतंतुक लिगेंड भी हमने देखा है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर उभय दंतुक लिगेंड के बारे में। देखो, पहले हम बताते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा हम बता सकते हैं वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही उप सह संयोजक बंध बनाता है धातु परमाणु के साथ। उन्हें उभय दंतुक लिगेंड कहा जाता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे अपना है Cn- है, ये साइनाइड है। साइनाइड एक उभय दंतुक लिगेंड है। कैसे? Cn साइनाइड, एक तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है Cn को हम कहते हैं साइनाइड, और इसी को हम लिख सकते हैं NC के रूप में। इसको हम कहते हैं आइसो साइनाइड। ध्यान देना, अगर साइनाइड है तो यहाँ दाता परमाणु कार्बन होगा। अगर आइसोसाइनाइड है तो यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है। कहने का मतलब ये है कि साइनाइड में ये कार्बन धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है। आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है। तो एक तो ये उभयदंतुक लिगेंड है। एक समय में या तो कार्बन बंध बना सकता है या एन नाइट्रोजन परमाणु बंध बना सकता है, दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं NO2 वाला। देखो, NO2 को यहां लिख लेते हैं NO2 माइनस। ये भी एक उभयदंतुक लिगेंड है। धातु परमाणु के साथ या तो नाइट्रोजन बंध बनाता है या ऑक्सीजन बंध बनाता है। इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं N द्विबंध O और ऑक्सीजन। इस रूप को तो हम कहते हैं नाइट्रो, और इसको हम लिख सकते हैं N ये द्विबंध O और ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं नाइट्राइट। देखो, ये उभयदंतुक लिगेंड कैसे है? नाइट्रो रूप में तो नाइट्रोजन धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है, और नाइट्राइट रूप में है तो ऑक्सीजन धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है। कहने का मतलब यहाँ दाता परमाणु ऑक्सीजन है और यहाँ दाता परमाणु यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन है, और यहाँ दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। नाइट्रो में दाता परमाणु नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्राइट में दाता परमाणु ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद में एग्जाम्पल लेते हैं एक और, SCN, ये लिगेंड के रूप में है माइनस। देखो, इसके भी दो रूप हैं। या तो इसको हम लिख सकते हैं SCN, ये थायोसाइनेट, इसको हम कहेंगे थायोसाइनेट। इसको हम एक रूप में लिख सकते हैं NCS। इसको हम कहते हैं आइसो थायो
आइसोथायोसाइनेट। यहां दाता परमाणु सल्फर है और इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है। यानी थायोसाइनेट अगर ये धातु परमाणु के साथ जुड़ेगा तो सल्फर बंध बनाएगा। अगर आइसोसाइनेट है तो आइसोसाइनेट में क्या होगा, धातु परमाणु के साथ जुड़ेगा तो नाइट्रोजन उपसह संयोजक बंध बनाएगा। देखो यहां हमने एक तो ये साइनाइड Cn माइनस युभदम लिगेंड है, NO2 माइनस युभदम लिगेंड है और SCN माइनस युभदम लिगेंड है। इनमें दाता परमाणु तो दो हैं लेकिन एक समय में केवल एक ही बंध बनाता है, या तो जैसे साइनाइड में कार्बन बंध बनाए या नाइट्रोजन बंध बनाए। NO2 माइनस में या तो नाइट्रोजन बंध बनाए या फिर ऑक्सीजन बंध बनाए, कोई एक परमाणु बंध बनाता है। इसे हम कहते हैं उभयधातुक लिगेंड। आगे हम बात करते हैं, देखो ये लिगेंड अपने कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनकी बात करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली, उनमें हम लेते हैं एक किलेट। पहली परिभाषा जो है किलेट लिगेंड क्या है, तो हम बात करेंगे पारिभाषिक शब्द या शब्दावली भी कह सकते हैं हम। पारिभाषिक शब्द ये हम यहाँ लेते हैं। देखो नंबर 1, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किलेट लिगेंड। इंपॉर्टेंट है ये किलेट लिगेंड। यहां से प्रश्न बनता है, देखो किलेट लिगेंड किसे कहते हैं, किलेट वलय किसे कहते हैं, या किलेटी कारक लिगेंड किसे कहते हैं। तो देखो किलेट लिगेंड क्या है, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक वलय बनाते हुए जुड़े रहते हैं। इस वलय को किलेट वलय तथा लिगेंड को किलेट लिगेंड या किलेटी कारक लिगेंड कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। दोबारा सुनना, वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु हो, या आप ये भी कह सकते हैं द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड धातु परमाणु के साथ एक वलय बनाते हुए जुड़े रहते हैं। इस वलय को हम कहते हैं किलेट वलय तथा लिगेंड को हम कहते हैं किलेट लिगेंड या किलेटी कारक लिगेंड। किलेट लिगेंड या किलेटी कारक लिगेंड कहते हैं क्योंकि किलेट वलय बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ध्यान देना। एक एग्जाम्पल लेता हूं, एथिलीन डाई एमीन। इसको हम संक्षेप में लिखेंगे EN, एथिलीन डाइएमीन। संरचना क्या होती है हमने पहले बात कर ली है, CH2 नाइट्रोजन है N, यहाँ नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यदि ये लिगेंड धातु परमाणु M के साथ बंध बनाएगा तो देखो किस तरीके से बनेगा। ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, एक बंध बना लेगा। ये नाइट्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा,
एक बंध बना लेगा। तो एथिलीन डाइएमीन धातु परमाणु के साथ देखो एक वलय बनाता हुआ जुड़ेगा। इस वलय को, ये जो वलय बनी है, इस वलय को हम कहते हैं किलेट, किलेट वलय। इस वलय को हम क्या कहते हैं? किलेट वलय कहते हैं। यहाँ पर ये किलेट है, किलेट वलय, किलेट वलय कहते हैं। और ये जो लिगेंड है वो किलेटी कारक लिगेंड कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे C2O4-2, C2O4-2 नाम ऑक्जेलेट, लिगेंड क्या है? ऑक्जेलेट। देखो संरचना बनाते हैं, कार्बन परमाणु से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, माइनस आवेश है, यहाँ लगा लेते हैं -1 और ये -2, यहाँ द्विबंध के साथ इनको जोड़ा गया है। ये अपना ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट। इसको लिगेंड के रूप में ऑक्जेलेटो कहते हैं, जो नामकरण में हम देखेंगे। देखो ये धातु परमाणु के साथ बंध बनाएगा, ये M धातु परमाणु है, इसके साथ बंध बनाएगा, एक बंध ये बनेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा, एक बंध ये बनेगा, ठीक है। ये देखो ये लिगेंड धातु परमाणु के साथ एक वलय बनाता हुआ जुड़ा, इस वलय को हम कहते हैं किलेट वलय, और इस लिगेंड को कहेंगे किलेटी कारक लिगेंड, या इसको हम कहेंगे किलेट लिगेंड। तो किलेट लिगेंड या किलेटी कारक लिगेंड के बारे में ये हो गया है। कई बार यहां से ये पूछ लेता है कि देखो प्रश्न है किलेशन, किलेशन प्रभाव, किलेशन प्रभाव किसे कहते हैं, या किलेटीकरण, किलेटीकरण किसे कहते हैं, किलेशन प्रभाव किसे कहते हैं, या किलेटीकरण क्या है? देखो ध्यान देना, किलेट वलय बनने की जो प्रक्रिया है उसे किलेशन प्रभाव या किलेटीकरण कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वह प्रभाव या वह क्रिया जिसमें किलेट वलय का निर्माण होता है उसे किलेशन प्रभाव या किलेटीकरण कहा जाता है। एक शब्दावली अपनी ये हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नंबर 2, ये शब्दावली पहले भी हमने देख ली है, समन्वय, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल किसे कहते हैं आपको बताया गया था। देखो एक संकुल यौगिक लेते हैं हम, K4 FeCN6, ये एक संकुल यौगिक है। आपको कहा गया था कि संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्ठक, संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्ठक को समन्वय मंडल कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा, वर्गाकार कोष्ठक, ये वर्गाकार कोष्ठक या ये कह दो गुरु कोष्ठक, गुरु कोष्ठक या वर्गाकार कोष्ठक या वर्गाकार, वर्गाकार कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक ये भी कह सकते हैं, को समन्वय मंडल कहते हैं। संकुल यौगिक में वर्गाकार या गुरु कोष्ठक को समन्वय मंडल कहा जाता है। आगे चलते हैं, एक शब्दावली है आयन मंडल किसे कहते हैं, आयन मंडल। देखो आयन मंडल क्या होता है, संकुल यौगिक में समन्वय मंडल के बाहर जो भाग है ये आयनित रहता है या आयनों के रूप में टूटता है, इसे आयन मंडल कहते हैं। संकुल यौगिक में कोष्ठक के बाहर जो भाग है ये आयनित होता है, आयनों के रूप में टूटता है, इसे आयन मंडल कहा जाता है। एक शब्दावली इसकी ये हो गई है।
ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखो एक शब्दावली और लेंगे यहाँ पर, नंबर 4 है। नंबर 4 यहाँ पर हम लेते हैं समन्वय, समन्वय बहुफलक, बहुफलक, समन्वय बहुफलक, ये लेते हैं हम। देखो समन्वय बहुफलक क्या है, ध्यान देना, सुनना। संकुल यौगिक में धातु परमाणु के साथ लिगेंड त्रिविमीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। संकुल यौगिक में धातु परमाणु के साथ लिगेंड त्रिविमीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। इन व्यवस्थाओं को समन्वय बहुफलक कहा जाता है। या देखो दोबारा सुनना, संकुल यौगिक में लिगेंड धातु परमाणु के साथ अलग अलग व्यवस्थाओं में जुड़े रहते हैं, इन्हें समन्वय बहुफलक कहते हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं या अलग अलग त्रिविम व्यवस्था क्या है, ध्यान दें। जैसे एक संकुल यौगिक में यहां बना रहा हूं, एम का मतलब हो गया धातु परमाणु और एल का मतलब हो गया लिगेंड। तो यहां देखो ये लिगेंड 1 2 3 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये आकृति बनती है अपनी चतुष्क फलकीय। तो लिगेंड चतुष्क फलकीय क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, लिगेंड चतुष्क फलकीय क्रम में जुड़े हुए हैं। एक एम धातु परमाणु, यहां भी ये लिगेंड 4 ही लेते हैं हम, लेकिन ये व्यवस्था अलग हो गई। इसे कहते हैं वर्ग समतलीय, समतलीय। एक ये समन्वय बहुफलक वर्ग समतलीय हो गया। एक आप बता सकते हैं, देखो यहां लिखते हैं धातु परमाणु, इससे ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड वर्ग समतल में, 1 2 3 4, 2 लिगेंड अक्षीय स्थिति पर जुड़े हुए हैं। तो ये आकृति होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। तो ये समन्वय बहुफलक कहलाएगा। दोबारा सुन ले एक बार, संकुल यौगिक में लिगेंड धातु परमाणु के साथ, लिगेंड धातु परमाणु के साथ अलग अलग त्रिविमीय व्यवस्थाओं में जुड़े रहते हैं, जिन्हें समन्वय बहुफलक कहते हैं। ये देखो यहाँ कुछ त्रिविमीय व्यवस्था मैंने लिगेंडों की बताई है। इस व्यवस्था में 4 लिगेंड चतुष्क फलकीय रूप में, इस व्यवस्था में 4 लिगेंड धातु परमाणु के साथ वर्ग समतलीय व्यवस्था में, और इसमें ये 6 लिगेंड अष्टफलकीय व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। तो ये समन्वय बहुफलक कहलाता है। तो ये 4 परिभाषाएं होगी, किलेट, लिगेंड, समन्वय मंडल, वर्गाकार कोष्टक ध्यान रखें, आयन मंडल कोष्टक के बाहर वाला भाग, आयन मंडल, समन्वय बहुफलक, लिगेंडों की अलग अलग त्रिविम व्यवस्था, समन्वय बहुफलक। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। देखो नेक्स्ट एक और लेते हैं, शब्दावली में ही शामिल कर लेते हैं इसको, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल। देखो ये भी अच्छा बिंदु है, यहां से भी प्रश्न आया हुआ है अपने बोर्ड के पेपर में। हम बात करेंगे होमोलैप्टिक, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक एवं हेट्रोलैप्टिक संकुल एवं हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक
संकुल, ठीक है, इनकी बात करेंगे हम। देखो पहले हम यहाँ लेंगे ये होमोलैप्टिक संकुल क्या है। देखो बिल्कुल आसान है परिभाषाएं। होमो नाम से प्रतीत हो रहा है समान, होमो का मतलब है समान। हेट्रो, हेट्रो का मतलब है अलग अलग। होमोलैप्टिक वे संकुल जिनमें समान लिगेंड, समान लिगेंड उपस्थित हो, समान लिगेंड उपस्थित हो, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा। वे संकुल जिनमें समान लिगेंड, आप कह सकते हैं एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। एक हम बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल की। वे संकुल जिनमें अलग अलग, अलग अलग प्रकार के लिगेंड, अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, उसे कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। एग्जाम्पल लेंगे हम। देखो एग्जाम्पल लेते हैं होमोलैप्टिक संकुल का, समान लिगेंड होने चाहिए। एक तो एग्जाम्पल ये बन गया, जैसे मैंने ये लिखा के फॉर FeCN6, यहाँ 6 लिगेंड है, CN समान है, होमोलैप्टिक है। एक हम लेते हैं यहाँ COEN3 और Cl3, ये भी समान लिगेंड है, होमोलैप्टिक है। हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक में देखो एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ, ये Fe, ठीक है, ये H2O, H2O5, ये Cl, और यहां हमने रखा Br2। ये हेट्रोलैप्टिक है, लिगेंड अलग अलग है, 5 जल के अणु, 1 Cl, ये हेट्रोलैप्टिक हो गया है। इसके बाद में और देखो एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम Al, और ये NH3, यहां हम ले लेते हैं 5, और ये Br, और ये SO4 सल्फेट। यहाँ ये भी एक हेट्रोलैप्टिक संकुल है। क्यों है? देखो 5 तो NH3 है, एक Br है, तो 6 लिगेंड, ये अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं। तो यहाँ होमोलैप्टिक। और एक हम बात करेंगे यहाँ हेट्रोलैप्टिक संकुल की। होमो समान, हेट्रोलैप्टिक अलग अलग लिगेंड उपस्थित है। ठीक है, देखो प्रश्न क्या था अपना, जो बोर्ड में एक प्रश्न आया हुआ है वो बता रहा हूं आपको। या तो सीधे पूछेगा होमोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। या फिर पूछ लेता है कि होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल का वर्गीकरण करो, वर्गीकृत करवा लेता है। देखिए वर्गीकरण कैसे होता है, जैसे एक तो संकुल इसने ये लिया, ध्यान देना, ZnCl4, ठीक है, ZnCl4, और यहां लगा देते हैं Na2। एक तो संकुल ये दिया है नंबर एक दिया मैं कि यहाँ Mn, या इसकी जगह ये ले लेते हैं प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइज Cl2, एक C ले लेते हैं हम यहाँ पर K3 FeH2O6, एक ये ले लेते हैं, और एक D और ले लेते हैं। यहाँ D में हम ले लेते हैं, देखो एल्यूमिनियम का बना लो कोई,
या Ag का बना लो, AgCN का होल फॉर्म, और ये Na2 एक ये लेते हैं। 4 है ये। आपसे पूछा गया है निम्न संकुलों में होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल को वर्गीकृत कीजिए, अलग अलग करना है। तो देखो केवल लिगेंड को देखो आप, यहाँ पर, यहाँ लिगेंड ये धातु परमाणु हो गए ये तो, और इससे जो समूह जुड़े हुए हैं वो लिगेंड। लिगेंड कौन है? Cl, 4 एक ही प्रकार के। तो ये कौन सा हो गया? होमो। समान लिगेंड है तो ये होमो। इसको देखो, ये धातु परमाणु, और इससे जो बाकी समूह है जुड़े हुए, बाकी जो रह गया वो लिगेंड। तो यहाँ NH3 2 Cl 2 अलग अलग लिगेंड है, तो ये हेट्रो है। यहाँ देखो लिगेंड को ही देखना है केवल आपको। यहाँ ये धातु परमाणु हो गया Fe, ये 6 जल के अणु हो गए हैं, तो समान लिगेंड है। वर्गाकार कोष्ठक में दो चीजें होती हैं, एक धातु परमाणु और बाकी होंगे लिगेंड। ये तो धातु परमाणु हो गया, और 6 लिगेंड है यहाँ पर H2O, 6 लिगेंड है, तो ये होमो हो गया अपना, समान लिगेंड है, होमोलैप्टिक। इसको देखो, यहाँ ये भी होमोलैप्टिक हो गया क्योंकि 4 लिगेंड है, एक जैसे ही है भाई। समन्वय मंडल के अंदर दो चीजें होती हैं, धातु परमाणु और लिगेंड। तो Ag तो धातु परमाणु हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया, और बाकी जो भी रह गया इस कोष्टक के अंदर वो लिगेंड। तो लिगेंड एक ही प्रकार के होमो, एक ही प्रकार के होमो। ये केंद्रीय परमाणु प्लेटिनम, बाकी जो रह गया कोष्टक में वो क्या है? लिगेंड। तो लिगेंड अलग अलग है यहाँ पर, तो ये कौन सा हो गया? हेटेरोलैप्टिक संकुल। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट जो परिभाषा हम लेंगे या पारिभाषिक शब्दावली में ही ले लेते हैं हम, जिसमें ऑक्सीकरण अंक, संकुल यौगिकों का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, और समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं।